प्रगति साइंस क्लासेस एंड आवर यूट्यूब चैनल PSC डू केयर। मैं अमरजीत सर आज फिर से इस बिहार के सबसे बड़े एजुकेशनल ग्रुप बिहार बोर्ड पटना पे लाइव हूँ। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्लास चल रहा था, इसमें हम लोग आज जो पढ़ेंगे कंपाउंड एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मतलब कहने का मतलब हुआ संयुक्त कोणों के त्रिकोणमितीय फलन। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो बच्चे अभी 10th से 11th में गए हैं, या पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप 12th में हैं तो भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ध्यान देंगे, है ना। देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक चीज़ आपको समझना है कि कंपाउंड एंगल कहते हैं किसको, संयुक्त कोण है क्या। तो बोला जाता है द अलजेब्रिक सम ऑफ टू और मोर देन टू एंगल्स आर कॉल्ड कंपाउंड एंगल्स, मतलब दो या दो से अधिक कोणों के बीजगणितीय योग को हम लोग संयुक्त कोण कहते हैं। जैसे मैं एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान दीजिए। सपोज डैट मान लिया जाए ये एंगल ए है, ठीक है, ये एंगल कितना है, ए है। इस एंगल को मैंने ए माना और ये ओ हो गया, इसको ए बी, उससे मतलब यहाँ पर नहीं है, एंगल ये ए है, ठीक है। और सपोज डैट ये एंगल बी है, तो इस दोनों के एंगल के योग, इस दोनों एंगल का योग जो होगा उसको हम लोग कहेंगे ए प्लस क्या है, बी है। बात समझ रहे ना। ये इंडिविजुअली एंगल ए था, ये एंगल क्या था, बी था, तो इस दोनों के योग को हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ए प्लस बी। उसी प्रकार से कभी ऐसा भी हो सकता है कि मान लिया जाए, यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, है ना, यहाँ पर ओ है, ये पूरा एंगल ए है, ये पूरा एंगल क्या है, ए है। अब इमेजिन कीजिए कि अगर ये एंगल बी हो तो ये जो एंगल मेरा बचेगा वो ए माइनस बी बचेगा। क्या सही है? तो इसी को हम लोग कंपाउंड एंगल कहते हैं। और हम लोग यहीं से फार्मूला को स्टार्ट करेंगे। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी का फार्मूला, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी। मैं आपको 3 ये जो फार्मूला का ग्रुप्स लिखूंगा वो विदाउट प्रूफ अभी मैं लिखूंगा। ऐसा नहीं कि इसका प्रूफ नहीं है, इसका भी प्रूफ ज्योमेट्री से मिलता है, लेकिन उसका प्रूफ हम यहाँ पे नेसेसरी समझते नहीं है। लेकिन इसके बाद जितना भी फार्मूला हम लिखेंगे वो सब उसमें प्रूफ के साथ आपको मिलेगा। तो सबसे पहले जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, और जो लोग जुड़, इसमें जो ये फार्मूला है ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला है। याद कीजिए, आज हम 12th में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर इस फार्मूले पर भी इन्वर्स में प्रॉपर्टी थी, और उसको प्रूफ करने के लिए मुझे इस फार्मूला का ज़रूरत पड़ा था। तो साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है वो साइन ए इंटू कॉस बी होता है, और प्लस यहाँ पर हो गया कॉस ए इंटू कितना, साइन बी होता है, कॉस ए इंटू साइन बी। और अगर इसी को हम लोग साइन ए माइनस बी की हम लोग बात किया करें, साइन ए माइनस बी, ध्यान देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ प्लस था तो माइनस हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये फार्मूला में प्लस और माइनस में बस इतना ही फर्क है। अगर यहाँ प्लस है तो ये प्लस होगा, ये माइनस है तो माइनस होगा। इसीलिए बहुत सारे बुक में आप देखिएगा फार्मूला ऐसे करके दे देता है, इसको नहीं लिखता, यहीं से लड़का समझ जाता है, मतलब प्लस है तो हम प्लस यूज करेंगे, माइनस है तो माइनस यूज करेंगे। बात समझना इस चीज़ को। तो हम लोग यहाँ पर आपको अलग करके लिखे हैं, ठीक है। दूसरा जो हम लोग फार्मूला लिख रहे हैं कॉस ए प्लस बी का, समझिएगा ध्यान से। कॉस ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, इसमें उल्टा देखिए, साइन में अगर यहाँ प्लस था दो एंगल के बीच तो यहाँ प्लस हुआ था, लेकिन कॉस में अगर यहाँ पर प्लस है दो एंगल के बीच तो यहाँ पे माइनस होगा। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है। साइन ए इंटू कितना होता है, साइन बी होता है। बात को समझना है। और अगर यही कॉस ए माइनस बी रह गया तो हम लोग इसको बोलते हैं कॉस ए इंटू कॉस बी, और प्लस
यहाँ पर साइन ए इंटू साइन बी। इस फार्मूला को भी आप प्लस माइनस करके लिख सकते हैं। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस दीजिएगा। देखिए उल्टा लिखा है, मतलब प्लस था तो यहाँ पर माइनस होगा, और माइनस है तो प्लस होगा। ऐसे इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ, बस लिख के दिखा रहे। बहुत सारे बुक में ये 2 बार लिखना पड़ता, तो इसीलिए प्लस माइनस करके लोग लिखते हैं। तीसरा फार्मूला देखिए, हम लोग tan a प्लस बी का हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिए, tan a प्लस बी, यहाँ पर ये tan a प्लस हो गया कितना, tan b, और डिवाइडेड या अपॉन 1 माइनस यहाँ पर tan a इंटू tan b। ठीक है, दूसरा है ना, अगर यही चीज tan a माइनस बी रहेगा तो जनाब जहाँ पर प्लस था वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस था वहाँ प्लस। मतलब हो जाएगा कितना, tan a माइनस कितना, tan b डिवाइडेड 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा tan a और इंटू tan b। यानी कहने का मतलब ये आपको देखिए, हम 3 फार्मूला आपको बताए हैं। ये फंडामेंटल कंपाउंड एंगल्स का यही 3 फार्मूला है। अब कोई बच्चा हमसे कहेगा सर क्या इस फार्मूला का प्रूफ नहीं है? हाँ प्रूफ है, इसको मैं ज्योमेट्री से प्रूफ करूँगा, और भी बहुत तरीके हैं प्रूफ करने का, मैं इसको प्रूफ कर दूंगा आप कहिए। लेकिन यहाँ पर इस फार्मूला का हम प्रूफ नेसेसरी नहीं समझते। हम ये नहीं समझते हैं कि इस फार्मूला को प्रूफ करके हम अपना यहाँ पर टाइम को वेस्ट करें। तो है ना, आगे इसके बाद कंपाउंड एंगल में जितने भी फार्मूला लिखेंगे वो सभी को हम प्रूफ करेंगे। थोड़ा सा हम लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर लिख भी सकते हैं। अब आगे हम लोग इसी से रिलेटेड हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे। जब tan a प्लस बी tan a माइनस बी जान गए हैं तो हम लोग cot a प्लस बी cot a माइनस बी भी याद रखेंगे। हमको लगता है इसको याद रखना बहुत आसान है, एक बार खाली दिमाग में बैठा लेना। साइन a प्लस बी तो साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। कॉस a प्लस बी रहेगा तो कॉस इंटू कॉस बी, अब माइनस साइन इंटू साइन बी। बस ध्यान यही रखना है कि साइन वाला प्लस एंगल में यहाँ प्लस हो रहा था, जबकि कॉस वाला प्लस एंगल में माइनस होता है, और माइनस एंगल में प्लस होता है। उल्टा tan a प्लस बी की बात करेगा तो tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b, और tan a माइनस b की बात करेगा तो tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या बढ़ूँ आगे, और इस फार्मूला का क्या यूज है मैं वो भी मैं बताऊंगा। जैसे अभी तक आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में 0 डिग्री का वैल्यू पढ़े होंगे, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 15 डिग्री का मान नहीं जान रहे होंगे, 75 डिग्री का मान नहीं जान रहे होंगे। मैं उसका वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का निकाल के आपको मैं दिखाऊंगा इसी फार्मूला के हेल्प से। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका देखिए नाम ही है संयुक्त कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, चलिए एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगा, है ना, जो भी बच्चे हमें देख रहे हैं, जो अभी तक हमारे चैनल PSC एडुकेयर को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो आप ये हमारे चैनल PSC एडुकेयर यूट्यूब चैनल है हमारा, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। ये काफ़ी फ़ायदे में आप रहिएगा, लॉन्ग टर्म्स आप हमसे जुड़े हुए रहेंगे। तो जितना ज़्यादा हो, ये यूट्यूब चैनल हमारा है PSC एडुकेयर, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं, है ना। यहाँ पे 4th फार्मूला में सबसे पहले देखिए हम लोग cot a प्लस बी की बात करते हैं। अब देखिए हम कोई भी फार्मूला को डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, वहाँ तो आप डायरेक्ट लिखे थे तो वो 3 गो। cot a प्लस बी है तो इसको हम लोग 1 बटे tan a प्लस बी लिख सकते हैं, tan a प्लस बी। आगे बढ़िए 1 बटे, अभी हम लोग tan a प्लस बी का फार्मूला पढ़े थे tan a प्लस कितना tan b, सही है, और डिवाइडेड अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। बने रहिए इस क्लास के अंत तक, आपको फार्मूला रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस समझते जाना है। ये क्या होगा, ऊपर जाएगा, देखिए मेन बटा मेरा ये है ना, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पर tan a इंटू tan b होगा। थोड़ा सा इधर लिखते हैं, स्पेस कम गया, यहाँ पर हो गया 1 माइनस यहाँ पर हो गया tan a इंटू कितना tan b, सही है, और अपॉन यहाँ पर हो गया कितना tan a प्लस tan b। मैंने कुछ नहीं किया, cot का उल्टा tan होता है, ये हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में ही पढ़ चुके थे। तो cot a प्लस बी बराबर 1 बटे tan a प्लस बी। tan a प्लस बी का मैंने यहाँ पे फार्मूला लगा दिया और इसको ऊपर कर दिया। अब देखिए चूंकि हमको फार्मूला cot a प्लस बी का चाहिए,
तो जो भी चीज़ें tan में है उसको हम cot में करने का प्रयास करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1/cot A इंटू cot B। क्या सही बोला मैं? अरे tan A इंटू tan B है तो बटा में करेंगे, मतलब इसका उल्टा करेंगे तो cot A इंटू cot B। और यहाँ पर देखिए मेन बटा ये है, यहाँ पर हो गया 1 कितना cot A अब प्लस 1 कितना cot B। A को ध्यान से समझ जाइएगा, तो इसका माइनस वाला उसी तरीका से लिख देंगे। हम लोग यहाँ पर फिर से एलसीएम लेते हैं, यहाँ एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा cot A इंटू कितना cot B। ठीक है, यहाँ पर हो गया cot A इंटू cot B और -1, सही है। और डिवाइडेड देखिए नीचे भी एलसीएम होगा, नीचे एलसीएम होगा कितना, तो होगा cot A इंटू cot B का, सही है। और यहाँ पर हो गया कितना cot B और प्लस cot A। देखिए जनाब ये कैंसिल हो रहा है, हो गया कैंसिल, मतलब ओवरऑल मेरा फार्मूला जो बचा वो बचा क्या, देखिए अब फार्मूला मेरा आ गया, यहाँ पर cot A इंटू cot B -1 और डिवाइडेड अपॉन जिसको बोलते हैं cot B प्लस कितना cot A। कितना बराबर फार्मूला निकल के आया, cot A प्लस B बराबर, क्या सही है? यही cot A प्लस B का फार्मूला निकला। उसी प्रकार से देखिए सिमिलरली, एक सिमिलरली वर्ड सुने होंगे, सिमिलरली मतलब होता है उसी प्रकार से। अगर आप cot A माइनस B का फार्मूला निकालते दोस्तों तो 1/tan A माइनस B होता, यहाँ tan A माइनस B का फार्मूला लगाते, यहाँ पर tan, यहाँ पे होता क्या कि tan A माइनस B का फार्मूला लगता तो ये माइनस ये प्लस, ये प्लस ये माइनस, तो ये प्लस ये माइनस, तो ये प्लस और ये क्या माइनस। तो फर्क समझ में आपको आ गया होगा कि क्या फर्क है। यहाँ पर अगर आपसे कोई कहे cot A माइनस B का फार्मूला तो आप आराम से इसको कह सकते हैं कि cot A इंटू cot B आप +1 आप बटे cot B माइनस cot A। एक बात थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, देखिए प्लस वाला में हम लोग A प्लस B लिखे अथवा B प्लस A लिखे बात बराबर होता है, लेकिन माइनस वाला में A माइनस B और B माइनस A लिखने पर दिक्कत महसूस होता है। तो इसलिए इस चीज़ को समझिएगा कि cot A प्लस B का फार्मूला लिखते हैं तो cot A इंटू cot B -1 आप बटे cot B प्लस cot A बोलिए या cot A प्लस cot B भी बोलिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन cot A माइनस B में कहिएगा तो cot A इंटू cot B +1 अब बटे cot B माइनस cot ही होगा, cot A माइनस cot B नहीं होगा। तो ये बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो मैंने चौथा फार्मूला भी आपको कैलकुलेट करके निकाला है। तो देखिए ड्राइवेशन तो टीचर के लिए इसे होता है, लेकिन मैं आपको सभी फार्मूला को आपको निकाल दूंगा ना इस तरीक़ा से, तो आपको समझ में आ जाएगी, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और उसी पर जो आधारित होगा उसको हम लिखते जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी सा नोट कर लीजिए आप लोग। और जो लोग आगे बढ़ते हैं, ये 4 नंबर था ना, या 5 नंबर हम लोग चलते हैं। देखिए हम लोग एक फार्मूला देखिए यहाँ पे निकालते हैं sin A प्लस B। ध्यान दीजिए बड़ा अच्छा फार्मूला ये निकलेगा, ये sin A माइनस B का ये फार्मूला क्या होता है, बहुत लोग ये करता है। sin A प्लस B इंटू है, यहाँ पर ये पॉइंट या दशमलव मत समझिएगा, ये इंटू का साइन है, मतलब प्रोडक्ट का साइन है। sin A प्लस B इंटू sin A माइनस B बराबर क्या फार्मूला होता है, देखिए sin A प्लस B का फार्मूला हम लोग सीखे थे, sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू साइन B। क्या सही मैं लिखा हूँ? यही फार्मूला भी हम पढ़ाए थे, पहला फार्मूला तो यही ना लिखे थे जी। और दूसरा में देखिए हम लोग फिर यहाँ पर इंटू है, ब्रैकेट यहाँ पर करेंगे sin A इंटू cos B और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ 8 नहीं रहा, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं यहाँ पर sin A इंटू कितना cos B और माइनस cos A इंटू कितना sin B। बताइए किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? इससे फार्मूला भी याद हो गया होगा, अभी हम इसका यूज किए हैं। sin A प्लस बी इंटू साइन A माइनस बी, इसका sin A प्लस बी का फॉर्मूला sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू साइन B, और मल्टीप्लाई का साइन हो गया sin A इंटू cos B माइनस cos A इंटू साइन B। अब जरा सा ध्यान दीजिए, हम लोग थोड़ा सा इधर से लिखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इधर से देखिए, इसको पूरे को हम A मानते हैं, जितना हम अंडरलाइन कर रहे हैं पूरे को B मानते हैं, मान सकते हैं। ये पूरे को A माने, इसको B माने, तो ये A प्लस बी और A माइनस बी हो गया। और ये चीज़ हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है।
ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, समझिएगा। ये अरे ए हो गया ये बी, तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब हो गया कितना, साइन ए इंटू कॉस बी का होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर हो गया कितना, कॉस ए इंटू साइन बी का कितना, होल स्क्वायर। क्या सही में लिखा? अब देखिए स्क्वायर जब हुआ तो दोनों पर स्क्वायर आएगा, एक हो गया कितना, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, सही है, और माइनस यहाँ पर हो गया कॉस स्क्वायर ए इंटू कितना, साइन स्क्वायर बी। क्या यहाँ तक किसी को समझने में परेशानी? मुझे नहीं लगता है। आप हमारे वीडियो को एकदम एकाग्रचित होकर देखिए, आपको समझने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अरे भैया कमेंट लिखते हैं हम, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ देखिए साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी है, तो अगर फार्मूला हमको साइन में चाहिए तो हम कॉस वाले को चेंज करेंगे। किसको चेंज करेंगे? कॉस वाले को। कैसे चेंज करेंगे? तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं ना, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कितना, साइन स्क्वायर ए इंटू कितना, साइन स्क्वायर बी। क्या सही है? अब कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई के देखिए, साइन स्क्वायर ए हो गया माइनस यहाँ पर साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर कितना, बी, सही है, और माइनस हो गया साइन स्क्वायर बी, अब प्लस में हो गया कितना, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। देखिए जनाब ये कट गया, क्या बचा, फाइनली मेरा फार्मूला बच गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। देखिए मतलब साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फार्मूला आया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्योंकि हमको साइन में चाहिए था तो मैंने यहाँ पर कॉस को चेंज किया, ध्यान दीजिए, किया ना। अगर यही फार्मूला हमको कॉस में अगर चाहिए तो हम साइन को चेंज कर लेते यहीं पर, या हम यहाँ भी साइन में, साइन को कॉस में चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अब कुछ बिगड़ गया है। यहाँ भी देखिए हम लोग यहाँ पर इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर है माइनस 1 माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी, तो देखिए ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ये बात समझे कि ब्रैकेट लगा के तोड़ के बताएं। अरे ई माइनस तो पहले से था, साइन स्क्वायर बी बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो ये माइनस इधर लगल है पहले से, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। तो देखिए प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, फार्मूला आ गया कितना, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। मतलब हेंस इस प्रकार देखिए हम लोग लिखते हैं, थोड़ा सा बोर्ड छोटा हो जाता है, परेशानी होती है इससे। देखिए यहाँ पर साइन ए प्लस बी जो है इंटू साइन ए माइनस बी का जो दो फार्मूला आया, अगर कोई पूछेगा साइन में तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, पूछेगा कॉस में बताइए जी तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा। मतलब यही साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हुआ। इसको हम घेर देते हैं ब्रैकेट में, कोई दिक्कत इसमें कर रहे हैं, और उस पर एक सिमिलरली लिख रहे हैं। सिमिलरली मतलब उसी प्रकार से, देखिए है ना, सिमिलरली मतलब उसी प्रकार से आप प्रूफ कर सकते हैं ये फार्मूला को भी कि कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी अगर रह गया तो ये होता है क्या, कॉस स्क्वायर ए, समझिएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसको भी आप नहीं है तो घर पर जिस तरीका से हम साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का बताएं, आप उसी तरीका से इसको घर पे प्रूफ कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। अगर नहीं होगा तो फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9709066334 पे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए हम लोग और आगे की ओर बढ़ते हैं। हम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला सीख गए ना, साइन ए माइनस बी का कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। इतना तक फार्मूला हम लोग सीख गए। अब हम लोग आगे चलते हैं, शायद ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये छठा होगा, ठीक है। देखिए छठा देखिए क्या है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे, मैं एक फार्मूला देखिए निकालता हूँ।
अगर आपसे कोई पूछे यहाँ पे साइन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला, आप कहिएगा सर बाप रे बाप, ये तो अब 3 गो एंगल हो गया, अभी तक तो 2 गो एंगल हम लोग पढ़े थे, अब हो गया साइन ए प्लस बी प्लस सी। तो देखिए कुछ नहीं है, आप बचपन में ए प्लस बी का स्क्वायर सीखे होंगे पहले, और उसके बाद टीचर आपको ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर सिखाए थे ना। हर जगह यही होता है, यहाँ भी हम लोग इसको इस तरीका से कर सकते हैं, साइन ए प्लस बी प्लस सी, मतलब बी के जगह पर बी प्लस सी, क्या नहीं लिख सकते हैं बोलिए। मतलब हम इसको ए माने, आई पूरे बी प्लस सी को बी माने, मान सकते हैं या नहीं, मान सकते हैं ना। चलिए अगर मान सकते हैं तो फार्मूला को फिर ऑपरेट किया जाए। साइन ए प्लस बी का फार्मूला, ए के जगह पर ए है, ध्यान में रखना है, बी के जगह पर बी प्लस सी है, तो यहाँ पर हो गया साइन ए इंटू कॉस बी, बी के जगह पर बी प्लस सी, सही है, प्लस, चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉस ए इंटू साइन बी, बी के जगह पर बी प्लस सी। कोई आपत्ति आप लोगों को नहीं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग पुनः यहाँ पर देखिए साइन ए, फिर हम कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़े थे, तो यहाँ पर ए के जगह पर बी है और बी के जगह पर सी है, फार्मूला को ऑपरेट किया जाए कॉस ए प्लस बी, पढ़े हैं क्या, कॉस ए इंटू कॉस बी, मतलब कॉस बी इंटू कॉस सी हो जाएगा, माइनस माइनस साइन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, साइन बी इंटू साइन सी, सही है। चलिए देखिए ध्यान से, प्लस यहाँ पर तो कॉस ए है इंटू, फिर अगर साइन बी प्लस सी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए बी प्लस सी, तो साइन बी इंटू कॉस सी प्लस कॉस बी इंटू साइन सी, सही है। जरा एक बार मल्टीप्लाई करते हैं इसको, अब कुछ नहीं बस मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, सही है, माइनस यहाँ पर हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, सही है, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा कितना, कॉस ए, ध्यान देना, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी, यहाँ लिख देते हैं नीचे, एक और बचल है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू साइन सी। आप कहेगा सर ये का लिखा दिए, इतना बड़ा कभी याद होने वाला चीज है। देखिए हम इसको याद करने का भी तरीका आपको बताते हैं। रौनित राज, बहुत सारे बच्चे को लगेगा कि सर ये इतना बड़ा फार्मूला जो आप लिख दिए हैं ये कभी जीवन में याद होने वाला है। हम आपको याद रखने का ट्रिक बताते हैं। देखिए इतना लिख दिए ना, हम फार्मूला को अब नहीं देखते हैं ये वाला, अब ऊपर देखिए हम कैसे इसको लिखते हैं, फिर नीचे से आप मिला लीजिएगा। मतलब यहाँ पर देखिए है किसका फार्मूला, साइन ए प्लस बी प्लस सी का, सही ना, यही है ना। इसमें कितने एंगल है जनाब, 3 एंगल, ए बी सी है ना, 3 एंगल है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे साइन ए प्लस बी रहता था तो उसमें 2 एंगल का समेशन था, ए और बी, इसमें 3 एंगल है, ए बी सी। एक बार ध्यान पूर्वक देखिएगा, जीवन में नहीं भूलिएगा इसको लिखने के लिए। यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, जो भी एंगल ए बी सी है सबका साइन प्लस में हम लोग लिखेंगे। लिखिए एक बार साइन प्लस में, हो गया साइन ए, कुछ जगह छोड़ देते हैं कि कुछ और भी चीज होगा, साइन ए प्लस है ना, साइन ए प्लस हम लोग साइन बी लिख देते हैं, ठीक है, और प्लस है ना, देखिएगा ध्यान से, प्लस यहाँ पे हम लोग ये प्लस है और फिर प्लस का साइन यहाँ देते हैं, हम लोग साइन सी लिख देते हैं, बोर्ड छोटा है, माइनस, तीनों एंगल को प्लस में लिख दिए ना। देखिए साइन है, अब कहिए सर यहाँ पे जगह छोड़े हैं आप, फिर यहाँ पर देखिए 2 गो जगह छोड़े हैं, फिर यहाँ पर भी वैसे ही 2 गो जगह छोड़े हैं, और सभी एंगल का निगेटिव लिखिए। क्या लिखिए, निगेटिव, मतलब माइनस में साइन ए इंटू में साइन बी इंटू साइन सी। क्या करना है आपको समझ में आया, ये मिटा देते हैं पहले, इस पे आपको बताएंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहे होंगे। आप क्या किए, साइन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला आपको लिखना है, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। अरे इधर लिख देगा तो कोई उल्टा पुल्टा होगा नहीं, बस आपको समझने के लिए आपको रखें, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, तीनों एंगल का प्रोडक्ट घटा दिए। अब देखिए प्रत्येक में 2 गो एंगल बच रहा है, इसमें बी और सी बच रहा है, इसमें ए और सी बच रहा है, और इसमें ए और बी बच रहा है। जो 2 एंगल बच रहा है वो कॉस का होगा, किसका होगा, कॉस का होगा।
मतलब साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। क्या भराया, समझ में आया? यहां पर होगा कॉस ए इंटू कॉस सी, समझ में आया? यहां पर भराया कितना, कॉस ए इंटू कॉस बी। ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। नहीं है तो नीचे वाला से मिला के देख लो। देखो मिलाते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी पहला था, माइनस में साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, देखो ये लास्ट में है ना। उसके बाद देखो कॉस ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी, कॉस ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी, कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू साइन सी, कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू साइन सी। लिख दिए ना? समझ में आया? कितने लोग को समझ में आ गया? कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखें। अब देखिए सिमिलरली का जमाना है, समझिए उसी प्रकार से सिमिलरली क्या होगा। अगर आपको कह दे कॉस ए प्लस बी प्लस सी का, समझिए इसको कैसे लिखेंगे। ये देखिए अब कहीं नहीं लिखा हुआ, हम कहीं प्रूफ करके नहीं लाए हुए हैं। आप लोग भी हमारे साथ समझिए कि इसको कैसे लिखें। अब ऐसा नहीं है कि उसको भी वैसे ही कर देंगे। सुनील पटेल पूछ रहे हैं सर कौन सा क्लास है? 11th का क्लास चल रहा है ट्रिगोनोमेट्रिक का, लिखा हुआ है कंपाउंड एंगल ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, चलिए यहां पर आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां पे cos a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला आपको लिखने के लिए हम बताते हैं। देखिए cos a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, जैसे साइन का लिखे थे ना वैसे लिख देंगे। इसमें थोड़ा सा समझना क्या है, साइन में क्या किए थे कि साइन ए प्लस बी प्लस सी का जो था, तो हम लोग साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, मतलब पहले प्लस वाला लिख दिए थे और तीनों का प्रोडक्ट लास्ट में घटाए थे। कॉस में हम लोग क्या करेंगे कि तीनों का प्रोडक्ट पहले लिखेंगे। ध्यान से समझिए, कॉस में क्या करेंगे कि तीनों का प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, पहले लिख लीजिए तीनों का प्रोडक्ट, कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, लिख दिए। तीनों का प्रोडक्ट पहले लिख दिए, मतलब प्लस में होगा। अब बाकी माइनस, माइनस में हो गया कॉस ए, छोड़ देंगे है ना, माइनस फिर हो जाएगा कितना, कॉस बी, और माइनस फिर हो जाएगा कितना, कॉस सी। अब यहां पर भी दो गो एंगल बचा होगा, बचा ना दो एंगल, यहां भी दो एंगल देखो बचा है, एगो आगे एगो पीछे, और यहां भी दो एंगल बचा है। अब इसमें जो बचा था उसका हम साइन का लिख रहे थे तो कॉस भरे थे, याद है। अब कॉस का लिख रहे हैं तो किसको भरेंगे, साइन को। मतलब यहां पर दो एंगल जो बाकी बचेगा साइन बी इंटू साइन सी होगा। यहां पर दो जो एंगल होगा उस साइन ए, कॉस बी तो है ये है, साइन सी होगा। यहां पर दो एंगल कौन बच रहा है, कॉस सी तो है ही, कॉस सी है तो दो एंगल कौन बच रहा है, साइन ए इंटू साइन बी। आप जाके बुक से मिला लो, अब जाके बुक से आप मिला लो, यही कॉस ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला होता है। और आशा करते हैं कि इस मेथड से जब मैं आपको बता यूज कम होता है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट को ये ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, एक फार्मूला और मेरा बच गया है ना। अगर उसी प्रकार से tan a प्लस बी प्लस सी का निकालने का तो हम वैसे ही निकाल सकते हैं, कैसे, वही a बी प्लस सी करके, लेकिन अब उतना नहीं करेंगे। देखिए इसके फार्मूला tan a प्लस बी प्लस सी लिखने का, देखिए हम लोग सबसे पहले सभी एंगल का tan प्लस में लिखेंगे, मतलब tan a प्लस tan b प्लस tan c। इस पर भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में एक प्रॉपर्टी हम लोग यूज किए थे, इसीलिए बोलते हैं, हम उस समय भी बोले थे कि जो बच्चे को इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी नहीं समझ में आ रही है तो आप ध्यान देंगे। तो यहाँ पर सब का प्रोडक्ट माइनस कर देंगे, मतलब tan a इंटू tan b इंटू tan c, सही है। और डिवाइडेड यहाँ पर 1 माइनस दो गो का प्रोडक्ट, दो गो मतलब होगा tan a इंटू tan b, घटा दिए, फिर माइनस यहाँ पर tan b इंटू tan c, सही है, और माइनस यहाँ पर होगा tan c इंटू कितना, tan a। आशा करते हैं ये भी फॉर्मूला आपको लिखने के लिए आ गया होगा। तो हम लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग कंपाउंड एंगल पढ़े होंगे, बट ये तीन गो फार्मूला उनको याद नहीं रहता होगा, हम जानते हैं, लेकिन आशा करते हैं कि आप लोग को ये तीनों फार्मूला समझ में आ गया होगा, है ना। जिस बच्चे को अगर नहीं है वो आशा करते हैं ये तीनों फार्मूला आपको याद हो गया होगा। अब सवाल है हम वो करने जा रहे हैं कि हम जो ये कंपाउंड एंगल जो पढ़े उसका यूजेज कहाँ है। हम देखिए उसका यूज अब बताते हैं। मिटाएं इसको, मिटा देना, लिख लिए होंगे आप लोग। अगर कोई पूछ दे, हम कहते हैं कि साइन 15 डिग्री का मान क्या होगा, व्हाट,
15 डिग्री का मान। इस साइन 15 डिग्री का मान हम आपको निकाल के भी बता रहे हैं और आपको याद भी रखना है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट साइन 15 डिग्री का मान पूछता है, तो यहाँ पर देखिएगा, पहले निकाल के मैं बताऊंगा और उसको याद रखने का भी तरीका बताऊंगा। इसीलिए वीडियो के लास्ट तक आप इसको बने रहिए, है ना, आपको बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि चूंकि साइन 15 डिग्री है, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30 डिग्री। क्या सही है? अरे 45 माइनस 30 15 होता है, ये कौन सा बड़ा बात लिखे। देखिए साइन ए माइनस बी का हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, लगाए फार्मूला पढ़े हम लोग। साइन ए की जगह पर 45 है ना, इंटू कॉस बी माइनस यहाँ पर कॉस ए की जगह 45 इंटू साइन बी। कोई दिक्कत? आगे देखिए साइन 45 का मान तो आप लोग को मालूम होगा 1/√2, कॉस 30 का मान √3/2 माइनस ये 1/√2 मल्टीप्लाई 1/2। कोई दिक्कत आपको तो बोलिए। ये हो गया √3/2√2 माइनस 1 बटे कितना 2√2। सही है। एलसीएम अगर ले लूँ, अगर एलसीएम ले लूँ 2√2 तो आ जाएगा √3 - 1, यही मान होता है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि साइन 15 डिग्री का जो मान होगा वो √3 - 1 बटे 2√2 होगा। एक चीज़ और जनाब, जो साइन 15 डिग्री का मान होता है ना, वो कॉस 75 डिग्री के बराबर होता है। अब कहिएगा ये क्या बोले, ये तो पहले से चलते आ रहा है। जो साइन 30 का मान होता था वो कॉस 60 के बराबर होता था कि नहीं, 90 में घटा के। तो इसको भी साइन 15 का मान √3 - 1 बटे 2√2 होता है, तो इसको भी अगर 90 में घटाएंगे तो 75 डिग्री बचेगा ना, मतलब कॉस 75 के मान के बराबर होता है। मतलब सुनिए, अगर आपसे इनकेस कोई पूछ दे कॉस 75 डिग्री का मान, तो आप करिए अरे कॉस 75 पूछ दिया, सबसे पहले उसको छोटका एंगल में कन्वर्ट करेंगे। तो कॉस 75 मतलब साइन 15 पूछ रहा है, जो साइन कॉस 75 का मान होगा वही साइन 15 का होगा, तो हम साइन 15 वाला मान बता देंगे। तो √3 - 1 बटे 2√2। तो हम अच्छा इसको आप निकाल भी सकते हैं। मान लिया कॉस 75 का आपको निकालना है, तो कॉस 75 को आप लोग 30 + 45 लिख सकते हैं। कॉस 30 + 45 और कॉस a + b का फॉर्मूला लगाइएगा, यही मान आएगा अंततः। ठीक है, चलिए तो साइन 15 का मान निकालना आप लोग सीख गए ना। लास्ट में अगर आपसे कोई पूछ दे कॉस 15 डिग्री 15 डिग्री, 15 मतलब 15 डिग्री बराबर वाट, फिर इसको भी हम लोग वैसे लिख सकते हैं। कॉस यहाँ पर हो जाएगा 45 माइनस कितना 30, लिख सकते हैं ना। अब कॉस a - b का फॉर्मूला अभी पढ़े थे। कॉस a की जगह 45 इंटू कॉस b। कॉस वाला में याद रखना है, क्या याद रखना है कि माइनस रहेगा तो यहाँ की होगा प्लस, याद है ना। हो जाएगा साइन 45 इंटू साइन कितना 30 डिग्री। कोई दिक्कत? चलिए कॉस 45 का भी वैल्यू 1/√2 और कॉस 30 का मान √3/2 प्लस साइन 45 1/√2 इंटू साइन 30 1/2। इसको कीजिएगा, आ जाएगा √3 बटे हो गया 2√2 प्लस 1 बटे कितना 2√2। आप देखेंगे तो हो जाएगा √3 + 1 डिवाइडेड बटे 2√2। सही है। मतलब इस प्रकार से, अच्छा यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिए, मतलब कॉस 15 यहाँ पर ऐसे लिखे, थोड़ा सा कॉस 15 डिग्री बराबर ऐसे लिख सकते। मतलब ओवरऑल हम लोग कॉस 15 डिग्री का जो मान निकालें वो आया कितना √3 + 1 बटे 2√2 के बराबर आया, जो कि साइन 75 डिग्री के मान के बराबर होगा ना। इसके वैल्यू और उसके वैल्यू में क्या अंतर है मालूम है, प्लस और माइनस के। साइन 15 का मान आया था √3 - 1 बटे 2√2 और कॉस वाला में √3 + 1 बटे 2√2। एक बात ध्यान रखिएगा, हम बड़े एंगल में नहीं कर रहे हैं, स्मॉल एंगल में। स्मॉल मतलब जब 15 वाला रहेगा ना, 18 वाला रहेगा ना, तो साइन निगेटिव लेता है और कॉस पॉजिटिव लेता है। ये बात को ध्यान रखना। स्मॉल एंगल में आपको एक कहेगा सर साइन 75 देखिए, साइन में यहाँ पॉजिटिव ले रहा है ना, तो ये बड़ा एंगल हो गया। छोटका एंगल की हम लोग बात कर रहे हैं जनाब, है ना। 15 एंगल और 15 डिग्री रहे, 18 डिग्री रहे, 22.5 डिग्री रहे, 7.5 डिग्री रहे, ये सब का भी वैल्यू हम आगे चल के निकालेंगे। तो जहां भी साइन आवे ना वो निगेटिव होगा, कॉस आवे पॉजिटिव होगा। ये बात को ध्यान रखना। तो चलिए साइन कॉस निकाल लिए, तो अब हम एगो टेन को क्यों रखते हैं, टेन का भी वैल्यू निकाल के दिखाते हैं आपको। देखिए टेन का वैल्यू कैसे निकलता है। हाँ, किसका वैल्यू हम लोग बोलते हैं, टेन 15 डिग्री। टेन 15 डिग्री का मान वाट। देखिए
हम लोग इसी प्रकार से tan 15 डिग्री, इसको दो तरीका से निकाल सकते हैं। तरीका जो भी हो, पहुंचेंगे हम लोग लास्ट में वहीं पर। एगो तो sin 15 बटे cos 15 करके, तब कोई बच्चा कहेगा सर तो उसके लिए sin 15 और cos 15 का वैल्यू आना चाहिए। आप वैसे भी रख सकते हैं, या इसको भी आप लिख सकते हैं tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। इसका भी तो फॉर्मूला tan a माइनस बी का पढ़वे किए हम लोग। तो tan a माइनस बी का जो फॉर्मूला होगा, tan 45 माइनस हो जाएगा कितना, tan 30, सही है। अब बटे 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा tan 45 इंटू tan कितना 30, क्या सही है। अब हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे tan 45 का जो 1 प्लस 1 इंटू 1 बटे कितना √3। अब देखिए इसको अगर एलसीएम लीजिएगा तो √3 माइनस 1 बटे √3 आया, और ये आ गया √3 प्लस 1 बटे कितना √3। यहाँ पर √3 कैंसिल हो गया, ये ओवरऑल आया √3 माइनस 1 बटे √3 प्लस 1। ये तो हम इस तरीका से करके देखें। अगर इसको साइन बटे कॉस करते, ध्यान रखिए साइन 15 बटे कॉस 15 करते तो साइन 15 का वैल्यू √3 माइनस 1 बटे 2√2 और कॉस 15 का वैल्यू √3 प्लस 1 बटे 2√2। तो √2 कर दो, फिर भी यही चीज आता कि नहीं आता। चलिए हम लोग वहीं पहुंचे लास्ट में। कोई विद्यार्थी अगर वैसे निकालना चाहते हैं तो भी आप उससे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसको कुछ न करना, कंजुगेट करना है। देखिए √3 माइनस 1 बटे √3 माइनस 1, कंजुगेट समझते हैं ना, हर प्रमेयकरण जिसको कहते हैं। इसको आप कीजिएगा, ऊपर में a माइनस बी का स्क्वायर बनाएगा। a माइनस बी का स्क्वायर कहने का मतलब हो गया a स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर कीजिएगा 3 प्लस 1 माइनस 2 √3 होगा, और नीचे a प्लस बी a माइनस बी मतलब 3 माइनस 1। ओवरऑल कीजिएगा यहाँ पर ये 4 आ जाएगा, 4 माइनस 2 √3 बटे 2। आप 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 माइनस √3 अब बटे 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब आ गया 2 माइनस √3। देखिए रिजल्ट मेरा तैयार है। मतलब हम लोग हैंस, ये रिजल्ट यहाँ लिखे, देखिए हैंस इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि tan 15 डिग्री का मान आया 2 माइनस √3, और जो कि cot 75 डिग्री के मान के बराबर होगा। tan 15 का जो मान आया वो 2 माइनस √3 आया और cot 75 डिग्री के मान के बराबर होगा। ये बात को आपको समझना है। सिमिलरली उसी प्रकार से अगर आपको कोई कहे कि cot 15 डिग्री का मान बताइए तो बस 2 प्लस √3 हो जाएगा। अरे जनाब जो ये माइनस हो रहा था वो प्लस हो गया और वो tan 75 के वैल्यू के बराबर होगा। tan निगेटिव लेगा, cot पॉजिटिव लेगा। बस इस बात को आपको ध्यान में रखना है ना। सबसे पहला हम लोग पढ़े साइन 15 डिग्री, जिसका वैल्यू था √3 माइनस 1 बटे 2√2, जो कि cos 75 डिग्री के बराबर है। वो कुछ नहीं करना, वो 90 में घटा देना, वो cos के बराबर हो जाएगा। दूसरा हम लोग पढ़े cos 15 डिग्री, उसका मान था √3 प्लस 1 बटे 2√2, और जो कि साइन 75 डिग्री के मान के बराबर था। और तीसरा हम लोग पढ़े tan 15 डिग्री, क्या सही है, वो पढ़े 2 माइनस √3, जो कि है ना cot 75 डिग्री के मान के बराबर था। और चौथा जो हम लोग पढ़े cot 15 डिग्री पढ़े, वो 2 प्लस √3 था, 2 प्लस √3 था, और वो tan 75 डिग्री के मान के बराबर। बस इतना ही वैल्यू हम लोग पढ़े हैं, और ये याद रखना काफ़ी आसान है। आप याद रखिएगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको काम देगा। अब हम इस पे क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा। देखिए सबसे पहला साइन 15 डिग्री तो √3 माइनस 1 बटे 2√2, जो साइन 15 होगा वही cos 15 होगा, बस प्लस माइनस का अंतर, साइन में नेगेटिव cos में पॉजिटिव, ठीक है। और उल्टा उसका उधर होगा ही। tan 15 का मान 2 माइनस √3, cot 15 बोलेगा 2 प्लस √3, tan में नेगेटिव cot में पॉजिटिव। बस इतना ध्यान में आपको रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं रखना है। चलिए अब हो सकता है ना, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है इफ अगर साइन b बराबर, समझिएगा साइन b बराबर 1 बटे √5 है, एंड समझिएगा एंड साइन a बराबर 1 बटे √10 है, तो देन हम बड़ा सिंपल क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि सभी बच्चे बना सकते हैं। देन a प्लस बी, एंगल a प्लस बी का मान क्या होगा। चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे हो, चाहे वो 10th इस बार दिए हों, कोई भी पॉलिटेक्निक का तैयारी कर रहे हैं, 12th में है, कोई भी बच्चे इस क्वेश्चन को बना सकते हैं।
चलिए जल्दी जल्दी बना के अपने कमेंट बॉक्स में अपना आंसर को लिखिए, लिखा जाए जल्दी सा कि जनाब सबसे पहले हमको ये देखना क्या दिया हुआ है। यहाँ पर गिवन डेट दे रखा है ना। यहाँ पर साइन बी का वैल्यू दिया है, साइन बी बराबर 1/√5 दिया है, एंड यहाँ पर साइन ए बराबर जो दिया है वो भी 1/√10 दिया है। ये साइन बी साइन ए दिया है, क्या इससे कॉस बी कॉस ए निकाल सकते हैं? आराम से निकाल सकते हैं, कुछ नहीं, हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला कॉस बी बराबर 1 - साइन स्क्वायर बी का रूट, या ऐसे भी समझिए साइन बी मतलब p/h है, ये 1 है, √5 है, इसका b हो जाएगा 2, 5 का स्क्वायर -2 आएगा, मतलब कॉस बी हो जाएगा 2 कितना √5। कैलकुलेशन करके दिखा दूं, ये आ जाएगा, अरे वाह देखो 1 - 1/√5 का स्क्वायर करो ना बाबू, इसको रूट ऐसे लगाते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा 1 - साइन स्क्वायर थीटा का रूट होता है। 1/5 हो गया, 5 - 1 4 हो गया, और 4/5 का फिर रूट होगा, तो यहाँ पर 2/√5 है ना आएगा, इसका वैल्यू 2/√5 है। इधर लिखते हैं गड़बड़ आ जाएगा नहीं तो 2/√5, और इधर इसलिए यहाँ पर कॉस ए का वैल्यू, किसका? कॉस ए का, तो 1 - 1/√10 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कीजिएगा, इसको आप कीजिएगा 1 है ना, ये 10 का स्क्वायर, ये 1/10 हो गया, 10 में ये हो जाएगा सीधे 3 कितना √10। कैलकुलेशन कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपको चूंकि a+b निकालना है, तो कोई भी फार्मूला लगाइए, साइन a+b लगाइए, चाहे कॉस a+b लगाइए। हम लोग जानते हैं साइन a+b बराबर, पढ़े होंगे आप लोग, देखिए क्या पढ़े हैं, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू कितना साइन बी, सही है। चलिए साइन ए कितना है खोजिए, यहाँ पे 1/√10 आया है ना, मल्टीप्लाइम है। कॉस बी कहाँ गया भाई, यहाँ 2/√5 आया, चलिए जो है वही लिखिए। कॉस ए कहाँ आया, 3/√10 आया, और मल्टीप्लाई साइन बी कितना आया है 1/√5। इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो 2 और 3 कितना 5, नीचे में एलसीएम सेम होगा, ये हो जाएगा जानते हैं कितना 5/√50 हो जाएगा। आप 50 को हम 5√2 लिख सकते हैं, अरे 5/5√2 लिख सकते हैं, 5 से 5 गया 1 कितना √2। अब बताओ यहाँ पर साइन a+b का ये वैल्यू आया है, अब साइन में कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है, तब पढ़ा होगा साइन 45 डिग्री पढ़ा होगा आए, तो a+b एंगल का मान कितना हो गया 45 डिग्री है, एक ऑप्शन में है सीधा। बात समझ गए ना, तो यही होगा, और एक बार इसको जरूर देखिए, समझ में आएगा। और मैं ये वीडियो हम आपके YouTube चैनल PS एडुकेयर पर भी अपलोड कर देंगे। जो बच्चे हमसे और हमारे टीम प्रगति साइंस क्लासेस से लॉन्ग टर्म तक जुड़ना चाहते हैं, वो PS एडुकेयर पर जाके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर मैथ ही नहीं, आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, ये सब का भी वीडियो आपको अवेलेबल मिलेगा। थैंक यू।